If x equals to 10 plus 3 root 11, comma, what is the value of root x minus 1 by root x? यदि x बराबर 10 प्लस 3 रूट 11 है तो रूट एक्स माइनस 1 बाय 1 बटे रूट एक्स का मान क्या होगा? हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है अलजेब्रा, ठीक है, बीजगणित जिसे कहते हैं। प्रश्न है एसएससी सीपीओ 2016 से, एसएससी सीपीओ 2016 का है। क्या दिया है? x का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, हमको निकालना है रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखो यहां जो निकालना है इक्वेशन क्या है, रूट एक्स के फॉर्म में है, रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स। तो हम इस वैल्यू को क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लेंगे, ठीक है, जिसको कहते हैं पूर्ण वर्ग। x बराबर क्या दिया है? x बराबर 10 प्लस 3 रूट 11 ये दिया है। हम क्या करते हैं, मन में हम 11 को a मान लेते हैं, रूट 11 को, और 3 को b मान लेते हैं। रूट 11 को a और 3 को b, ठीक है। तो ये मानकर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 प्लस 3 रूट 11 ये मानकर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई किए तो बराबर करने के लिए यहां से डिवाइड भी करना होगा 2 से, ठीक है। 2 से अगर गुना किए तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू, देखो रूट 11 को a मान लें और 3 को b माने, ठीक है, लिखे नहीं है यहाँ, हम मान लिए अपने मन में, ठीक है। करके देखना है ये पहले, अगर रियल में क्वेश्चन अगर आया, अगर आपके एग्जाम में आया तो ये करके देखना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 2 दे 20 प्लस ये हो जाएगा, इसको गुना नहीं करना है, देखो 2 इंटू 3 इंटू रूट 11, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, 2ab है ना। आप चाहो तो 3 को भी a मानो, रूट 11 को भी b मानो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बड़ा वाला टर्म को a मान लिए, ठीक है। सो 2ab बन गया ये, ठीक है। अब ये 2ab बन गया, नीचे 2 से डिवाइड है, याद रखना। 2ab बन गया, 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 11 प्लस 9 है ना, प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 11, क्लियर, बटे 2। अब देखो 11 किसका स्क्वायर है, रूट 11 का, यानी कि a का स्क्वायर हो गया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 11 बटे 2। अब कुछ दिख रहा है यहां से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये किसका वैल्यू आया है, x का आया है, तो x का वैल्यू a प्लस b का होल स्क्वायर, सो रूट 11 प्लस 3 का होल स्क्वायर बटे, ठीक है, 2 है ना। अगर 3 को a मानते तो 3 प्लस रूट 11 को b मानते, 3 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर, बात एक ही है ना, प्लस का कंडीशन में। सो ये क्या बन गया, रूट 11 प्लस 3 का होल स्क्वायर बटे 2। तो हमको रूट एक्स निकालना है, रूट एक्स, क्योंकि इक्वेशन देखो इसी फॉर्म में। सो रूट एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स बराबर दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स, इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट 11 प्लस 3 बटे रूट 2 ये होगा, रूट एक्स मिल गया। अब 1 बाय रूट एक्स, 1 बाय रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट एक्स, यानी कि इसको पलटना है, 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2 ऊपर हो जाएगा और रूट 11 प्लस 3। अब ये वैल्यू को क्या करो कि रेशनलाइज कर दो थोड़ा, ठीक है, इस वैल्यू को रेशनलाइज कर दो। क्यों कर रहे हैं, देखो अभी समझ में आएगा। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज यानी कि नीचे रूट 11 प्लस 3 है, तो ऊपर नीचे हम रूट 11 माइनस 3 से गुना कर देंगे, रेशनलाइज परिमयकरण जिसको कहते हैं, ठीक है। परिमयकरण किसका करना है, हर का परिमयकरण करना है इसमें। सो देखो परिमयकरण करने के लिए रूट 2 बटे रूट 11 प्लस 3 है, तो ऊपर नीचे गुना किससे करना है, माइनस के साथ, है ना, रूट 11 माइनस 3, और नीचे फिर रूट 11 माइनस 3। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
1/√x का वैल्यू निकाल रहे हैं। सो देखो a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल, फॉर्मूला क्या होता है नीचे, ऊपर वाला तो वही रहेगा, √2 इंटू √11 माइनस 3, यही रहेगा। नीचे वाला देखो, ये बन गया a प्लस बी का होल और a वाला बन गया a माइनस बी का होल। क्या होता है देखो, फॉर्मूला यहां लिख दे रहे हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला क्लास 6 के लिए, a माइनस बी का होल इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे ब्रेक कर दो तो a स्क्वायर √11 का स्क्वायर 11 और 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर के रूप में 3, b के रूप में 3, तो 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल्स टू √2 इंटू √11 माइनस 3, अब 11 में 9 गया तो 2, अब 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो एक और √2 कटेगा तो इसमें से क्या बचेगा, एक और √2 कटा तो यहां से बचा √2, एक स्टेप और बढ़ा दे, चलो ये काट दिए हम। अब जो फाइनल वैल्यू जो आया 1/√2x इज इक्वल्स टू √11 माइनस 3 बटे नीचे एक √2 इंटू √2 2 होता है, तो एक √2 नीचे काट दिए तो नीचे क्या बचा, √2 ओनली, यानी कि 1/√x का वैल्यू ये निकला और √x का वैल्यू ये निकला। हमको निकालना क्या है, √x माइनस 1/√x, वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या है, √x का वैल्यू √11 प्लस 3 बटे √2 माइनस फिर √11 माइनस 3 बटे √2 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर दो, इसका एलसीएम लेंगे तो √2 एलसीएम होगा, √11 प्लस 3 माइनस √11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू √11 प्लस 3, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस √11 माइनस माइनस प्लस 3 बटे √2। अब देखो √11 प्लस में और √11 माइनस में कट गया, 3 3 6, सो इज इक्वल्स टू 6 बटे √2। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने √2 गुने √2 लिख सकते हैं, है ना, 3 और √2 इंटू √2 2 हो गया, सो 3 इंटू 2 6, सो ये लिख सकते हैं हम बटे √2, ये √2 कट गया तो फाइनल आंसर इसका हो गया 3√2, इसका जो है फाइनल आंसर 3√2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, है ना। इसका स्टेप क्या है, प्रोसेस क्या है इसमें, कि सबसे पहले यहीं पे ध्यान देना है कि इसको आप मान लो, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग, है ना। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या किए, 2 से गुना कर दिए और 2 से भाग दे दिए, ठीक है। अब जब 2 से गुना किए तो 20 प्लस 2 गुने 3 गुने √11, है ना। अब 20 को 11 प्लस 9 लिख सकते हैं, सो 11 किसका स्क्वायर है, √11 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है। और ये किस फॉर्म में बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो x का वैल्यू ये आया, तो √x का वैल्यू √11 प्लस 3 बटे √2। अब निकालना है वो 1/√x, तो 1/√x इसको पलट दिए, उसके बाद इसको रेशनलाइज कर दिए, परिमयकरण, परिमयकरण करने पे क्या मिला, 1/√x का वैल्यू ये निकला आपका। अब √x माइनस 1/√x वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए इसको, सॉल्यूशन चाहो तो रिवाइंड करके देख लो फिर से, इसका आंसर कितना आया, 3√2 इसका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। सो ये था टॉपिक, जय हिंद।